स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अपना शिक्षण पर। आज हम लोग जानेंगे वर्णमाला के बारे में। तो आइए समझते हैं वर्णमाला के बारे में क्या होता है। वर्णमाला समझते हैं। आज का हमारा वर्णमाला टॉपिक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान है। तो जो क है उसका उच्चारण स्थान क्या है, इससे संबंधित हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझते हैं। क्या कंठ है, या तालु है, या दंत है, या मूर्धा है। तो क का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपको कंठ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कंठ हमारा सही आंसर है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, या शब्द कहते हैं, या वर्णमाला कहते हैं, या संधि कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, प का उच्चारण स्थान है। प का क्या उच्चारण स्थान होगा? क्या दंत होगा, या कंठ होगा, या ओष्ठ होगा, या तालु होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प का उच्चारण ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओष्ठ जो दिया हुआ, ओठ दिया हुआ है, वही प का उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है, तालाब सा, बुधन सा, डंटी सा, ह को क्या कहते हैं? क्या ये अंतस्थ व्यंजन है, या उष्म व्यंजन है, या अयोगवाह व्यंजन है, या स्पर्श व्यंजन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है उष्म व्यंजन है, क्योंकि योर और लौ व को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। अब आइए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक के बाद कोई विभिन्न स्वर आए तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किस में परिवर्तित होगा, तो आइए समझते हैं हम लोग ऑप्शन के माध्यम से। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। उन चारों ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं हम लोग। तो हमारा पहला ऑप्शन है अय, या आय, या अय, या अब, या आव। ये 2018 में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अय हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है, दीर्घ ई वर्ण है, ह्रस्व है, या दीर्घ है, या अंतस्थ व्यंजन है, या उष्म व्यंजन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दीर्घ ई जो है वो दीर्घ स्वर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है, व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है। ये जो चिन्ह आपको दिया है वो हलंत का दिया हुआ है। क्या ये आधा होगा, या चौथाई होगा, या हमारा तीसरा सी ऑप्शन है तिहाई होगा, या संपूर्ण होगा। 2020 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किसी भी वर्ण में अगर हलंत लगा होगा तो उसका मान, उसका अर्थ आधा हो जाता है। वो जो वर्ण होगा वो आधा हो जाएगा। अब आइए हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन कर रहा है, द का उच्चारण स्थान क्या होगा। या कंठ होगा द का, क्या तालु होगा, या दंत होगा, या मूर्धा होगा। तो ये जो तथ द आपका है, इसका तथ द का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो तथ द का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कंठ से कवर्ग बोलते हैं, तालु से चवर्ग बोलते हैं आपको, मूर्धा से बोलते हैं टवर्ग, और दंत से बोलते हैं तवर्ग। और तवर्ग में ही द आता है। अब आइए हम लोग नौवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है, ख का उच्चारण स्थान डैश है। ये ओष्ठ है, या दंत है, या कंठ है, या तालु है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ख का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10वां कह रहा है, क्षेत्रीय शब्द किन ध्वनियों के मेल से बना है। ये किससे मिला है। ऑप्शन नंबर ए, छ जोड़ ए जोड़ त्र जोड़ दीर्घ ई
जोड़ य जोड़ ई इससे बना है, या ऑप्शन नंबर बी दिया है उससे बना है, या ऑप्शन नंबर आपका सी दिया हुआ है उससे बना है, या ऑप्शन नंबर डी है उससे बना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो 6 वर्ण में कौन दो व्यंजन मिले हैं। मतलब जो 6 है लवा वाला 6 उसको किन दो व्यंजन वर्ण के मेल से बना है। तो क जोड़ प से बना है, या क जोड़ स से बना हुआ है बुधन्य स, या क जोड़ र से बना है, या क जोड़ ट से बना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर हलंत आप लोग दे दीजिएगा, क के नीचे हलंत होगा आधा क जोड़ दूसर का स बुधन्य स बराबर होगा 6। अब आइए 12वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है ग का उच्चारण स्थान क्या है। ये तालु होगा ग का उच्चारण स्थान, या मूर्धा होगा, या कंठ होगा, या ओष्ठ होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ग का उच्चारण स्थान। तो ऑप्शन नंबर सी कंठ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन कर रहा है ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो ड का उच्चारण स्थान क्या कंठ है, या तालु है, या मूर्धा है, या दंत है, या दंत है। तो ऑप्शन नंबर सी ड का उच्चारण स्थान आपको हो जाएगा मूर्धा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है व्यंजन के कितने प्रकार हैं। इसमें 1 प्रकार है, या 2 प्रकार है, या 3 प्रकार है, या ऑप्शन नंबर डी में 4 प्रकार हैं। तो अगर मुख्यतः पूछा जाएगा तो इसमें मुख्यतः पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस बुक में ऑप्शन नंबर सी ही दिया गया है, तो इसका मतलब होगा इसमें मुख्यतः की चर्चा की गई है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 15वां क्वेश्चन। हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इन न का उच्चारण स्थान क्या होगा। ये बड़ी न है, ये कंठ होगा, या मूर्धा होगा, या आपको तालु होगा, या आपको तालु हो जाएगा, या दंत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, तो दूसरा ये जो हमारा न है दूसरा न है तो हमारा आंसर हो जाएगा मूर्धा इसका सही हो जाएगा। और छोटा न जो इस प्रकार रहता है इसके लिए आता तो ये दंत सही आंसर हो जाता। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है न का उच्चारण स्थान क्या है। तालु है, दंत है, कि कंठ है, कि ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ है, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ ओष्ठ है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा न का उच्चारण स्थान जो है वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ओष्ठ इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह जो क्वेश्चन पूछा गया है 2021 बोर्ड एग्जाम में और 2021 में दोनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग जानते हैं ये जो छ है ये र वाला छ ध्वनि किसके अंतर्गत आता है। ये मूल स्वर है, या घोष वर्ण है, या संयुक्त वर्ण है, या तालव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये संयुक्त है, 2 वर्णों के मेल से बना है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बुधाने सा दूसरा स है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा। ये कंठ होगा, या तालु होगा, या दंत होगा, या दंत होगा, या ओष्ठ होगा, या तालु होगा, या ओष्ठ होगा। तो ये जो चारों ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है तो इसमें कौन सा आंसर आपको सही हो जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर होगा ये कौन सा आंसर सही होगा, तो हमारा इसमें आइए आगे समझते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हम लोग शुद्ध कर लेंगे मूर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 19वां क्वेश्चन। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न चिन्हों में से कौन योजक चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी है, या आपको ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा या तालु होगा या मूर्धा होगा, या हमारा ऑप्शन नंबर डी है दंत होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा या दंत हो जाएगा। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा छ का उच्चारण स्थान होता है तालु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 21 है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर या हर्ष स्वर या संयुक्त स्वर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दीर्घ स्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ स्वर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन हमारा कर रहा है क का, हमारा 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, क का उच्चारण स्थान क्या होगा। क का उच्चारण स्थान क्या है, ये दंत है या ओष्ठ है या तालु है या आपको मूर्धा है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको, और इसमें इसका सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंठ। आप इसको सही कर लेंगे, सही आंसर हो जाएगा कंठ। अब आइए 23वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमारा 23वां क्वेश्चन कर रहा है ट का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ट का तालु होगा या मूर्धा होगा या दंत होगा, या हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ होगा। 2022 एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। देखिए आप लोगों को याद होगा KTMDO, ठीक है, के से पूरा कंठ हो जाएगा, और आपको के का मतलब कंठ है, कंठ से कवर्ग बोलेंगे, टी से तालु हो जाएगा पूरा चवर्ग बोलेंगे, एम से मूर्धा हो जाएगा पूरा टवर्ग बोलेंगे, डी से हो जाएगा दंत, इसमें पूरा तवर्ग बोलेंगे, ओ से हो जाएगा ओष्ठ जिसमें आपको पूरा पवर्ग बोलेंगे। अब आइए हम लोग 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 24वां क्वेश्चन कह रहा है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इसके क्या दो भेद हैं या तीन भेद हैं या चार भेद है या पांच भेद है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। से स्वर के जो भेद की चर्चा है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीन स्वर की चर्चा है। उसके बाद आइए आगे हम लोग 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो ऑप्शन नंबर क है अंतस्थ व्यंजन, या दंती स है, या आपको तालाबे स है, या ल है। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो अंतस्थ व्यंजन आपको हो जाएगा ल। ये ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आइए आगे समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। ये ह्रस्व है या दीर्घ है या लघु स्वर है, या इनमें से कोई नहीं। 2023 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एक स्वर, इसमें दो स्वर होता है, इसमें एक मात्रा होती है, इसमें दो मात्रा होती है, कोई स्वर नहीं होता है, स्वर ही होता है, लेकिन एक मात्रा, ह्रस्व में एक मात्रा, दीर्घ में दो मात्रा होती है। अब आइए हम लोग 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है मुखाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। ये व्यंजन होता है या स्वर होता है या संयुक्त स्वर होता है या क्रिया होता है। संयुक्त स्वर होगा या क्रिया होगा।
या क्रिया होगा। तो ये 2023 में हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर सही हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है से निम्नलिखित चिन्हों में हठकारा उदाहरण चिन्ह कौन है? ऑप्शन नंबर ए है या बी है या ऑप्शन नंबर आपको सी है या ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन कर रहा है यह क्या है? स्पर्श व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है या उष्म व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये जो अंतस्थ व्यंजन है यह है। अब आइए हम लोग 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 30वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 30वां कर रहा है नौ का उच्चारण स्थान बताना है। तालु है, मूर्धा है या तालु है, मूर्धा है या कंठ है या दंत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, दंत इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा था? इसमें अगर वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं या ध्वनि कहते हैं या वर्ण कहते हैं या ऑप्शन नंबर डी मात्रा कहते हैं। 2023 में हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? तो वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 32वां क्वेश्चन का रहा है लौ कौन व्यंजन है? लौ उष्म व्यंजन होगा, लौ उष्म व्यंजन होगा या बी ऑप्शन हमारा है या स्पर्श हो जाएगा या अंतस्थ हो जाएगा या महाप्राण हो जाएगा। तो हमारा जो लौ है वो हो जाएगा आपको अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए 33वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारा 33वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? बहुवचन के, कि युग्मक के या संयुक्त के या मुखाक्षर के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मुखाक्षर के अंतिम ध्वनि स्वर होती है। अब आइए हम लोग 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा 34वां क्वेश्चन कह रहा है एक मात्रिक स्वर को क्या कहते हैं? ये दीर्घ कहेंगे या ह्रस्व कहेंगे या ह्रस्व दीर्घ कहेंगे या संयुक्त कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस क्वेश्चन को हम लोग आगे समझते हैं। 35वें क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। तो आइए अब हम लोग 35वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 35वां क्वेश्चन कह क्या रहा है वो समझते हैं। निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादिक बोधक चिन्ह कौन है? विस्मयादिक बोधक इसमें कौन सा चिन्ह है? तो आइए समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला है या बी वाला है या सी वाला है या ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यही है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36वें क्वेश्चन की तरफ इसमें कह रहा है छ तर ज्ञ सर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन के माध्यम से आइए समझते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर कहेंगे या संयुक्त व्यंजन कहेंगे, संयुक्त पद कहेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा तो आपको संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ई ए ओ और रहता तो संयुक्त स्वर हो जाता। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37वां क्वेश्चन कह रहा है भ का उच्चारण स्थान है। तालु, ओष्ठ है या कंठ है या आपको मूर्धा है ये 2021 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हमारा। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर जो है भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 38वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ऑप्शन नंबर ए है या बी है या ऑप्शन नंबर सी है या ऑप्शन नंबर आपको डी है या ऑप्शन नंबर डी है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक चिन्ह है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 39वां क्वेश्चन का रहा है
उच्चारण में वायु परिक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद हैं? तो वायु परिक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के आपको 3 भेद है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 40वां क्वेश्चन कह रहा है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाएगी या संयुक्त कहलाएगी या बहुवर्ण ध्वनि कहलाएगी या संयुक्त ध्वनि कहलाएगी या संयुक्त ध्वनि कहलाएगी? संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। 2022 और 2024 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वर्ण। इसका आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त वर्ण। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 41वां कह रहा है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ क वर्ग लिख लीजिएगा। क वर्ग का उच्चारण दंत है या मूर्धा है या आपको ओष्ठ है या कंठ है? ओष्ठ है या कंठ है, तो क वर्ग बोलेंगे कंठ से। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए 42वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 42वां क्वेश्चन कह रहा है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? तो हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन संयोग कहेंगे या बालाघात कहेंगे या अनुमान कहेंगे या संधि कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बालाघात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग जानते हैं 43वें क्वेश्चन को। 43वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? कि बुधने स है कि डंटी स है? बुधने स है या डंटी स है या हमारा अगला ऑप्शन है, हमारा अगला ऑप्शन है या म है या म है या ड है, म है या ड है या ऑप्शन नंबर झ है। 24-25 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि उस व्यंजन कहते हैं आपको तालाबे सा, बुधने सा, डंटी सा और हॉको, इन चारों को हम लोग उस व्यंजन कहते हैं। अब आइए 44वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा 44वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में अनुस्वारिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? क्या 3 होती है या 4 होती है या 5 होती है या 6 होती है? ये क्वेश्चन आपको 2024 और 25 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 इसका सही आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है इनमें से कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण व्यंजन कौन है? आइए समझते हैं ऑप्शन के माध्यम से। ठ है या तो है या दो है या पो है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। महाप्राण जो है वो दूसरा और चौथा अक्षर को हम लोग कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है ई ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर यह क्वेश्चन है। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो ये ऑप्शन नंबर ए छ है या य है या गो है या जो है? अघोष कौन है? अघोष कौन है इस चारों ऑप्शन में से? तो इस चारों आइए समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा छ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ज का उच्चारण स्थान है। ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो आइए चारों ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। से ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ज का उच्चारण स्थान आपको हुआ कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ। ज का उच्चारण स्थान आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तालु इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे समझते हैं 48वां क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। और 48वां क्या कर रहा है? हिंदी में उदाहरण चिन्ह
कितने रूप में है। हिंदी में जो उदाहरण चिन्ह है वो कितने रूप में है, 2 रूप में है। आइए समझते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह 2 रूप में है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो आइए हम तो इसमें जो हमारा आंसर क्या होगा, पंचमाक्षर कौन अक्षर है। तो इसमें पंचमाक्षर आपको आइए जान लेते हैं। ये अंक है या तो है या सौ है या नो है। ठीक है, तो इसमें से चारों में कौन हो जाएगा। तो आइए समझ लेते हैं चारों ऑप्शन को। इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही हो जाएगा। आइए समझते हैं, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए भी पंचमाक्षर ही है, ये भी सही हो जाएगा। ये क ख ग घ का 5वां वर्ण है। अब आइए हम लोग 50वां क्वेश्चन समझते हैं। और 50वां क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें हम सुधार करेंगे, इसको लिखेंगे तरह, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार इस तरह ही होगा यह। आइए तरह जो है इसको तरह लिख कर हम लोग तब ऑप्शन देखेंगे। तरह जो है, तरह का क्या होगा, त जो र होगा, ये दोनों एक ही है। त जो र, इस तो ऊपर वाला में हम लोग हलन थोड़ा सा लगा देते हैं। और उसके बाद है त र अ है या त जोड़ ई है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर ए में आधा त और र लगा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो रॉक करेंगे इसको। अगर ज्ञ करना होगा तो आधा ज जोड़ यों लिखना होगा, समझे। इसीलिए अब एक आइए आगे 51वें क्वेश्चन की तरफ। 51वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है। तरी है या दीर्घ ई है या दीर्घ हर्ष ऊ है या ऑप्शन नंबर हमारा दिया हुआ है अ है। ऑप्शन नंबर अ है, डी में अ है तो डी ऑप्शन का अ होगा। तो 2025 में पूछा गया हमारा यह क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं से इनमें से दीर्घ कौन है। तो दीर्घ कौन होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, यही है दीर्घ स्वर। बाकी सब है ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो आपको दीर्घ स्वर हो जाएगा 7। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ड का उच्चारण स्थान बता रहा है। ट ठ ड ढ में ड का उच्चारण एक कंठ से होगा या तालु से होगा, मूर्धा से होगा या आपको ओष्ठ से होगा। ये पूछा गया आपको 2025 में। अब आइए हम लोग समझते हैं इसका सही आंसर। और ड का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 53वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 53वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन उस व्यंजन है। तो स होगा, बुधने से होगा या तालाबे से होगा, डंटी से होगा, तालाबे से या बुधने से हो जाएगा, या आपको ऑप्शन नंबर म हो जाए। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है म कि या ई हो जाएगा इसका सही आंसर। 2025 के एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है। तो आपको इसमें उस व्यंजन कौन हो जाएगा, कौन उस व्यंजन कौन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में उस व्यंजन जो है तालाबे सा, बुधने सा, डंटी सा सब हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन को सुधार करेंगे और ये उस व्यंजन नहीं है लगा देंगे, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको डी। है में रहेगा तो इस सब ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उस व्यंजन जो होता है उस व्यंजन की संख्या 4 है। ये कौन कौन 4 है आइए समझते हैं। तो तालाबे सा है, बुधने सा है, टंटी सा है और ह है, ये चारों है उस व्यंजन। तो इस यह क्वेश्चन हो जाएगा कौन नहीं है, तो म इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अब 54वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 54। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को या अंतस्थ व्यंजन को या ऑप्शन नंबर सी है उस व्यंजन को या संयुक्त व्यंजन को। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपको स्पर्श व्यंजन को हम लोग कहते हैं वर्गीय व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन की संख्या आपको 25 है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 55वां क्वेश्चन की तरफ। और 55 क्वेश्चन है कौन अल्प प्राण है। ये क है या तो है या आपको भ है या जो है, भ है या जो है, कौन सा है आपको अल्प प्राण। इन चारों ऑप्शन में से
तो आइए समझते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से अल्पपुराण कौन है, तो अल्पपुराण कौन हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कौन सा हो जाएगा अल्पपुराण। तो देखिए अल्पपुराण होता है पहला, तीसरा और पाँचवा क्वेश्चन, और साथ में होगा आपको ये सब है आपको अल्पपुराण। तो आइए इस समझते हैं इसी के माध्यम से अल्पपुराण कौन है ये दिया हुआ है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए भी अल्पपुराण है, बी भी अल्पपुराण है और ऑप्शन नंबर आपका डी भी अल्पपुराण है। तीनों अल्पपुराण है तो आंसर हो जाएगा ए बी डी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये 2025 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। 56वां क्वेश्चन जानते हैं। 56 में है निम्न में से कौन महाप्राण है। तो ऑप्शन हमारा 4 है। इन्हीं ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं ई क होगा या त होगा या ध होगा या ज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। महाप्राण है दूसरा, चौथा और उष्म व्यंजन। अब आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन आइए हम लोग 57 नंबर है हमारा अगला क्वेश्चन ये है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। 25 है, 32 है या 25 है या आपको 33 होगा या इन चारों में हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 25 होता है स्पर्श व्यंजन। अब आइए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसको समझते हैं निम्न में कौन वर्ण अल्पप्राण है। ड होगा या घ होगा या ख होगा या ऑप्शन नंबर डी झ होगा। तो इन चारों में से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। अल्पप्राण 1, 3, 5 को अल्पप्राण कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 1, 3, 5 में क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अल्पप्राण है। आइए आगे हम लोग चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन है निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है। ये त होगा या आपको क होगा या ख होगा या ऑप्शन नंबर डी है द होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2025 में हमारा पूछा गया क्वेश्चन है। अब आइए 60वें क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है ज्ञ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसमें जो है हम लोगों को सुधार करने की ज़रूरत है। इसको हम ज्ञ न करके ज कर देंगे। ज का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ये हो जाएगा कंठ होगा या तालु होगा या मूर्धा होगा या दंत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा सेम तालु। तालु हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अपना शिक्षण को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारा जो चैनल है इसका नाम है अपना शिक्षण। थैंक यू सो मच। अपना शिक्षण चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।